आज मेरी मॉर्निंग काफ़ी लेट हुई है क्योंकि कल संडे था और पूरे दिन बाहर होने की वजह से, घर के कुछ काम होने की वजह से बहुत थक चुके थे। रात को 11:30 बजे के राउंड में सोया, 11 बजे के राउंड। इतनी गहरी नींद आई, खुद को इतना रिकवर्ड फील कर रहा हूँ। आज की जिम परफॉर्मेंस डेफिनेटली बेटर होने वाली है। अभी सुबह के कुछ 8 कुछ अराउंड बज रहे हैं और मैं जैसे ही उठता हूँ ना सुबह, तो पहले दिमाग में मेरा रहता है कि आज मैं कौन सी ट्रेनिंग करूँगा। दूसरी चीज़ रहती है कि वो डाइट की लाइनअप, कि आज मुझे कैसे कैसे करके अपने प्रोटीन इनटेक और अपनी डाइट गोल्स को पूरे करने हैं। और उसके बाद मुझे याद आता है कि मैं एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय भी हूँ और वर्क फ्रॉम होम भी कर रहा होता हूँ, तो मुझे अपना ऑफिस और सिस्टम भी लॉगिन करना होता है। एनीवेज, आज की जो मेरी पहली मील होने वाली है वो होंगे बॉइल्ड एग्स। तो 3 या 4 बॉइल्ड एग्स खाऊंगा आज, केवल एग वाइट खाऊंगा, रोक नहीं खाऊंगा। और साथ ही साथ कुछ छोटे मोटे काम भी, जैसे कि मुझे अपनी बियर्ड ट्रिम करानी है। अगर हेयर कट का हुआ तो हेयर कट भी कराना है, बट बियर्ड ट्रिम कराना इज़ माई टॉप प्रायोरिटी। क्योंकि मंडे है और ऑफिस का फर्स्ट डे ऑफ वीक है, तो बी एक्टिव, कुछ भी काम आ सकता है, तो उसको भी ध्यान में रखना है। तो चलते हैं, करते हैं ब्रश और फिर अपने लिए एग्स बॉइल्ड करेंगे और ब्रेकफास्ट करेंगे अच्छा सा अपना। साथ ही साथ मैं आपको दिखाता हूँ अपनी मॉर्निंग फिजिक, जो कि मैं हमेशा दिखाता हूँ कि विदाउट डूइंग एनीथिंग, विदाउट डूइंग एनी पंप, कि एक नेचुरल बॉडी कैसे दिखती है। एनीवेज, मैं सैटरडे संडे ट्रेन नहीं किया हूँ। सैटरडे को जिम नहीं जा पाया था और संडे को जिम बंद होती है हाफ डे के टाइम पे, तो काफ़ी ऑक्यूपाइड थे 2 दिन मेरे। बट आज का दिन जो है वो काफ़ी बेटर होने वाला है, तो उसको और बेटर बनाएंगे हम लोग। तो 2 दिन जिम नहीं गया था मैं, बट हाँ, बॉडी की जो मेमोरी है वो स्टिल रहती है और एब्स मेरे अब काफ़ी बड़े विजिबल हो रहे हैं। मैं हमेशा एब्स की बात करता हूँ क्योंकि मेरा कोर हमेशा वीक पार्ट रहा है और मैं इस पर ही काम कर रहा हूँ। आज ट्रेन करने वाला हूँ मैं अपने आर्म। नॉर्मली मैं अपने आर्म्स जो है, मतलब उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है कि मैं ट्राइसेप्स और काफ रेजेस अलग ट्रेन करता हूँ और लेग्स के साथ बाइसेप ट्रेन करता हूँ। बट सैटरडे ट्रेनिंग नहीं करने की वजह से लेग्स तो चलो मैं कल ट्रेन कर लूँगा, बाइसेप्स रह गए और ट्राइसेप्स भी रह गए थे, तो उन दोनों को क्लब करके आज मैं आर्म्स डे ट्रेन करूँगा। लेट्स सी कैसा होता है। और उसके साथ साथ मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा आर्म्स की ग्रोथ के लिए और ट्राइसेप्स की ग्रोथ के लिए, कि कैसे अपनी ग्रोथ को आप मैक्सिमाइज कर सकते हो। जाते हैं नीचे, पहनते हैं अपनी टी शर्ट और उसके बाद आपसे करते हैं फिर से बात। मेरा पहला मील ब्रेकफास्ट, 1 कप कॉफ़ी, 1 रोटी है, 3 एग वाइट्स और थोड़ी सी आलू बैंगन की सब्ज़ी। तो ये छोटा सा एक ब्रेकफास्ट टाइप का ही है। ऐसा है कि मेरी सुबह सुबह की एपेटाइट हंगर इतनी ज़्यादा नहीं है, मुझे सुबह इतनी भूख नहीं लगती है, तो मैं हल्का ही मील करता हूँ। बट हाँ, जो मेरा अंदर का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो दिन के 11:30-12 बजे के बाद एक्टिवेट हो जाता है और उसके बाद मेरी जो हंगर लेवल्स है वो काफ़ी ऊपर बढ़ जाती है। अब इसमें ये चीज़ें हैं कि भाई सुबह की मील अच्छी खानी चाहिए, ये वो सो मुझे पता है यार, बट मेरे को नहीं हो पाता सुबह सुबह इतना हैवी। बट हाँ, मैं जो भी डाइट है वो अपनी हाफ ऑफ द डे, यानी कि 12 बजे के बाद बहुत अच्छी तरीके से कवर कर लेता हूँ। फिर मैं उसके बाद हैवी हैवी मील्स लेता हूँ, सब कुछ एक्टिवेट हो जाता है सिस्टम, तो फिर बढ़िया रहता है। ब्रेकफास्ट को करता हूँ पूरा और उसके साथ साथ मेरी एक मीटिंग है, तो मैं वो भी अटेंड करूँगा और फिर हम लोग उसके बाद दूसरा मील लेंगे। आई जस्ट वॉन्टेड टू डिसाइड कि मैं क्या लूँ, इधर कर्ड विद वे प्रोटीन या फिर चलो मैं देखता हूँ बस क्या ऑप्शन है। मैं नॉर्मली हर दिन बनाना शेक पीता हूँ वर्कआउट से पहले, और अभी शेक के लिए सामान ख़त्म हो चुका है, ना तो केले है ना ही कुछ बाकी दूध बचा हुआ है एक्स्ट्रा। अकॉर्डिंगली मील डिसाइड करनी पड़ेगी और इसी के बीच बीच में जाऊँगा अपनी बियर ट्रिम कराने के लिए भी। तो होपफुली ऐसा हो सकता है कि मैं जाऊँ कर्ड लेने के लिए और ये वेट करा लूँ, फिर कर्ड लेके आऊँ, अपनी मील खाऊँ और उसके बाद मैं अपने जिम के लिए निकलूँ। एक माई सेकेंड मील जो कि होने वाला है, ये है 400 ग्राम्स ऑफ कर्ड और इसमें मैं डालूँगा 1 स्कूप बायोजैम वे। प्रोटीन की इंटेंसिटी 30 ग्राम प्लस हो जाएगी, मतलब कर्ड और वे तो क्या 25 ग्राम का स्कूप होता ही है, तो वो दोनों मिला के काफ़ी अच्छा प्रोटीन इंटेक हो जाएगा अलॉन्ग विद द प्रोबायोटिक्स एंड द हेल्दी फैट्स। खाने के बाद फिर बियर ट्रिम करा के मैं अपने जिम के लिए निकल जाऊँगा। करता हूँ, 1 सेकेंड भाई, बस 11:30 कुछ बज रहे हैं। ये मेरी दूसरी मील है। पहली मील तो मैंने दिखाई थी आपको, बॉइल्ड एग्स और उसके साथ साथ थोड़ा सा नाश्ता। ये होगी मेरी दूसरी मील, यानी कि प्री वर्कआउट मील। और शायद मैं जिम जाने से पहले एक केला खा लूँ और प्री पी के हम लोग फिर जिम के लिए निकलेंगे। आज बहुत बढ़िया आर्म्स करने हैं विद लॉट ऑफ गुड पंप, तो इसको करता हूँ मैं हल्का सा मिक्सअप और रेडी करेंगे इस डाइट को और फिर हम लोग अपने बाकी के काम करते हैं। और अट्रैक्टिव बनाने के लिए
आप इसमें ड्राई फ्रूट्स या बेरीज या केले या एप्पल वगैरह डाल सकते हो, तो ये और इन्हांस हो जाएगा। साथ में अगर आपके पास चॉकलेट, पीनट बटर या फिर डार्क चॉकलेट है तो वो भी ऐड कर सकते हो, आपको बहुत बढ़िया टेस्ट देगा। भाई कहाँ है डेविड? क्या किधर? मेरा सुना डेविड अंदर है। डेविड अंदर है? हाँ डेविड कहाँ अंदर है? डेविड बाहर है। बाहर है। क्या कर रहा है भाई? कहाँ है भाई? क्या जा रहा हूँ बेड बनाने। मैंने कहा तुझे को देख लूँगा। अबे डेविड, सुबह सो रहे कुर्सी में बैठी है, सुबह लेट उठे क्या? तूने डाला तो ब्लॉग? ब्लॉग हाँ डाला था ना, 2-3 ब्लॉग डाल दे, आज डालूंगा ये वाला। अंकल को भी कोडिंग सिखा डाल दिया उसको कहीं। अंकल को भी बेटा सब्सक्राइब हो गया चैनल बना। अंकल को भी कोडिंग सिखा रहा क्या? बीएड टीम करा लिया हूँ, उसके बाद फिर नहा धो के अपना वर्कआउट करने निकलते हैं। पैदल वहाँ तक जाना पड़ेगा। क्या भाई चलूँ? और चेहरे पे क्या लगा रहा है आजकल? तो मैं तो बोल रहा हूँ झूठ थोड़ी बोल रहा भाई, तुमसे झूठ थोड़ी बोलूँगा यार। अभी तुम्हारी ईद। हाँ घर नहीं गए तुम? बिजनौर हैं? बिजनौर नहीं गए मिलने भाभी से? क्या कह रहे भाभी? क्या भगा रखी? ठीक है भाई। बीएड बना के आ गया था। बीएड काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई थी तो उसको थोड़ा सा उस पर लगाया है। 1 से ज़्यादा बज चुके हैं तो नमाज़ का टाइम हो गया है। मैं फटाफट से दिन की नमाज़ पढ़ लेता हूँ अपनी, 5 मिनट लगेंगे। उसके बाद तुरंत प्री वर्कआउट बना के हम लोग अपने जिम के लिए निकलेंगे। पॉन्कर से एक जॉगर मंगाया था, ये ओवर साइज़ जॉगर, तो आज इसको भी ट्राई करेंगे कैसा लगेगा। और ये टैग भी निकालना है मेरे को, टैग तक नहीं निकाला है। तो ये जॉगर और मेरे पास ये टी-शर्ट रखी हुई है। नहा धो भी लिया हूँ तो कपड़े करते हैं चेंज, पढ़ते हैं नमाज़ और खटाखट निकलते हैं जिम के लिए। तो मेरा आर्म्स डे की सैंडोज़ काफ़ी बढ़िया है। तो मतलब मेरे पास 4-5 सैंडोज़ हैं, वो सारी 4 की हैं और काफ़ी अच्छा फैब्रिक है इनका, एंटी माइक्रोबियल और एंटी स्वेटिंग, मतलब स्वेट की स्मेल नहीं आती है इनमें से, तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। चलो भाई सब कुछ हो गया है डन, प्री मैंने पी लिया है और प्रेयर भी मेरी हो गई है। यू नो व्हाट, अगर आपको कभी ऐसा लगता है ना कि आपका लाइफ में पर्पस क्या है, ये वो, सो प्रे। मैं सबको ये बोलता हूँ भाई कि प्रे, क्योंकि पता नहीं क्यों एक डिवाइन चीज़ रियली एग्जिस्ट करती है जो आपको हेल्प करेगी। ट्रस्ट मी, मेरा जो 2024 ईयर था दैट वाज वेरी बैड, एंड मैं जब इसमें स्टेप इन किया ना, आई फाउंड द पर्पस ऑफ माई लाइफ। मतलब अच्छा लगेगा जब आप इस चीज़ में इंटू हो जाओगे ना, यू विल डेफिनेटली फील कि भाई कुछ तो है तुम्हारे पीछे जो तुम्हें सहारा दे रहा है, और उसके बाद आपको अपनी लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज नज़र आने लगेगा। वर्कआउट स्किल्स की अगर मैं बात करूँ तो भाई देखो, बाइसेप्स को ग्रो करने की एक ही बढ़िया ट्रिप है, आप जितना भी ज़्यादा अपने बाइसेप की मसल को स्ट्रेच करोगे, उतना अच्छा कॉन्ट्रैक्शन करोगे, उतना बढ़िया आर्म्स ग्रो होगा। मैं आज रादर देन फोकसिंग और हैविंग लिफ्टिंग मोर वेट, मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने बाइसेप को मोर स्ट्रेच करूँ। तो अगर मैं बारबेल कर्ल से स्टार्ट करूँगा तो मैं कोशिश करूँगा कि भाई मैं उस बारबेल कर्ल से अपने जो बाइसेप्स हैं उनको बहुत स्ट्रेच करूँ, मतलब मैक्सिमम स्ट्रेच उनको करूँ। तो मेरी वर्कआउट की स्प्लिट होने वाली है स्टार्टिंग विद द बारबेल कर्ल, जिसके मैं करूँगा 3 पूरे सेट विद प्रॉपर स्ट्रेचिंग और 15 रैप्स से 12 रैप नहीं, सब में 15 रैप ही करूँगा मैं, एक कांस्टेंट। और उसके बाद मैं निकालूंगा डंबल कर्ल्स और लास्टली मैं निकालूंगा हैमर कर्ल्स। 3 एक्सरसाइज मेरी बाइसेप्स की होगी और 3 एक्सरसाइज मेरी होगी ट्राइसेप्स की। ट्राइसेप्स के लिए मैं तीनों हेड उनके लिए ट्रेन करूँगा, तो रोप, पुश डाउन और साथ में किक बैक, तो मैं तीनों हेड ट्रेन करूँगा ट्राइसेप्स के लिए। तो लेट्स सी हाउ द सेशन गोज, और आपको ये वर्कआउट स्प्लिट पसंद आएगा तो देन डू फॉलो। और पंप अभी आप देखना कितना खतरनाक लगेगा। तो फोकस ऑन ड्राइविंग, मैं अपनी ड्राइविंग पे फोकस करता हूँ और फिर आपसे मिलते हैं जिम के अंदर। You know what, one thing, each and every one of us is carrying a story behind him or her. Story of joining this gym, I'll tell you. I'm gonna tell you the whole of my story somehow in my next vlog or the upcoming vlogs. But yeah, I'll definitely tell you all. Okay.
क्रेजी वर्कआउट भाई, मतलब ऐसा आम डे मुझे याद नहीं कि मैंने कब किया होगा भाई। बहुत ही मज़ा आया। और सही बताऊँ, अभी मुझे क्रेविंग हो रही है सबवे खाने की, बट चलो मैं देखता हूँ, डिसाइड करेगा मेरे नीचे जाने तक। बट द वर्कआउट सेशन वॉज क्रेजी भाई, मतलब सुपर। द स्ट्राइशंस एंड द कॉन्ट्रैक्शन वॉज ओपी। आप भी इस वर्कआउट को ट्राई कर सकते हो। और घर के लिए निकलते हैं। बहुत क्रेविंग हो रही है सच में, पता नहीं क्यों आज सोच रहा हूँ मैं खा ही आता हूँ। मतलब मेरे को सच में सबवे खाने का क्रेविंग हो रहा है, पर सबवे मतलब मेरे यहाँ से थोड़ा दूरी पे है। मेरे को मन डायसी सा हो रहा है, क्या करूँ डिसाइड नहीं आ रहा है। खाना भी बनाया हुआ, तो चलो ठीक है, घर जाते हैं, खाना खाते हैं। सबवे को शाम का प्लान रखते हैं, खाना ही खा लेते हैं। खाने में मटन होगा आज, क्योंकि ईद थी परसों, तो मटन है घर पे। एंड मटन ही खा लेता हूँ, मटन और चावल। वर्कआउट की मील हो जाएगी भाई, खतरनाक वाली। तो अमीनोज वगैरह मिल जाएंगे मुझे मटन से। चलो लेट्स सी। मैं तो भूल ही नहीं पा रहा हूँ, मतलब इतना तगड़ा वर्कआउट था ना। मतलब जब मैं लास्ट में मैं हैमर कर्ल और जब मैंने किक बैक किए, मुझे फील हो रहा था कि भाई मेरी वेन्स एक पंप हो रही थी। माइंड मसल कनेक्शन वॉज टॉप नॉच। मतलब ये जो फेज़ है ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी लोग जिम करते होंगे, कभी कभी लगता होगा कि भाई बहुत तगड़ा माइंड मसल कनेक्शन हो रहा है, फिर कभी कभी लगता होगा कि यार नहीं, आज जिम करने का मन नहीं है। आज लिटरली वाला था कि भाई कह सकते हो वर्कआउट करके आया, मज़ा आ गया भाई, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया। मतलब ये है कि आपकी बॉडी को मिनिमम टू मिनिमम 2 साल तो ये अडॉप्ट करने पे लग जाएंगे कि आप जिम कर रहे हो। मतलब लोग कहते हैं ना कब तक रिजल्ट दिखेंगे ये वो सो, तो मतलब 2-3 साल तो मतलब आपके माइंड को ऐसा सेटअप बनाने में लग जाएगा कि भाई तुम डेली जिम करते हो, और उस बॉडी को आदत होएगी, फिर उसके बाद आपको रिजल्ट दिखना शुरू होंगे। तो इट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस, और भाई मज़ा भी आता है। तो अगर आप किसी प्रोसेस को धीरे धीरे एंजॉय करोगे तो डेफिनेटली यू गोना एंजॉय दैट पर्टिकुलर प्रोसेस। तो भाई मतलब मेरे साथ यही है कि मुझे अपनी हर एक जर्नी जो मैंने स्टार्ट करी है फ्रॉम स्क्रैच टू अभी, मुझे हर एक दिन जिम करने में मज़ा आया। ऐसी बात नहीं है, कभी कभी अप्स एंड लोज हमेशा ही आते हैं, हमेशा ही देखने को मिलते हैं, बट आपको उन्हीं लोज में खुद को अप करके आगे बढ़ना है, देन ओनली यू कैन एंजॉय द प्रोसेस। चलिए निकलते हैं अपने घर के लिए। सबवे का प्लान हो गया शाम के लिए शिफ्ट, घर जाके खाएंगे अपना मटन और चावल, एंड फिर मिलते हैं आपसे बाकी के ज्ञान के साथ। भाई आफ्टर वर्कआउट मील, थोड़ा सा मटन, चावल और फाइबर्स के लिए क्यूकम्बर, जो कि सलाद भी हो जाएगा। तो भाई मज़ा आ गया। अच्छा हुआ मैं सबवे नहीं गया। तो भाई करते हैं अपनी इस आफ्टर वर्कआउट मील को ख़त्म, और मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो देन डू सब्सक्राइब। और अगला व्लॉग होने वाला है मेरा चेस्ट डे का, और ट्रस्ट मी वो एक बहुत हैवी वॉल्यूम चेस्ट का वर्कआउट होने वाला है। तो स्टे ट्यून, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगले व्लॉग में। एक ज़रूरी बात, अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन डू सब्सक्राइब, एंड आई लव यू ऑल। बाय बाय।